हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम वीडियो। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आरआरबी एनटीपीसी की डिटेल लेक्चर सीरीज़ में। तो दोस्तों आज का जो हमारा इस सीरीज़ का लेक्चर सीरीज़ का जो आज का टॉपिक है वो होगा हमारा डिसऑनेस्ट डीलर, यानी कि बेईमान दुकानदार। तो दुकानदार जब बेईमानी करता है, आपको पता है कि बेईमानी किस लिए की जाती है। बेईमानी उसके लाभ कमाने के लिए दुकानदार बेईमानी करता है। तो आपको पता है कि ये जो टॉपिक है ये आपका प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी लाभ और हानि की बात आएगी तो वो कहाँ आपका प्रॉफिट लॉस में वो टॉपिक चला जाता है। तो दोस्तों बेईमान दुकानदार जब भी करता है, कई बार क्या करता है बेईमान दुकानदार जब भी बेईमानी करेगा तो किस चीज़ पे करता है? आपकी सामान पे करता है। जैसे आप कहते हैं कि भाई दुकानदार ने क्या किया कि बेचते वक्त क्या किया, सामान का कुछ कम भार का इस्तेमाल किया। जैसे उसे बेचना था 1 किलो और उसने क्या किया 850 ग्राम का इस्तेमाल कर लिया, यानी कि वहाँ पे क्या कर लिया उसने बेईमानी कर लिया। ऐसे कई बार दुकानदार क्या करता है, जब सामान लाता है खरीद के तब भी बेईमानी करता है और जब सामान बेचता है तब भी क्या करता है बेईमानी करता है। यानी कि लाते वक्त भी बेईमानी की, यानी कि कम सामान की जगह क्या ज़्यादा सामान ले आया, और जब बेचने की बारी आई तो उसने पूरा सामान न देके क्या किया, आपको कम सामान बेच दिया। तो इसमें क्या करता है दुकानदार अपना लाभ कमाता है। तो बस वही लाभ हमें देखना होता है कि उसको कितना दुकानदार को लाभ होगा जब वो इस तरीके से बेईमानी करता है। तो चलिए दोस्तों टाइम ना गंवाते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस्ट डीलर। बेईमान दुकानदार। तो देखिए दोस्तों बेईमानी जब भी की जाएगी, एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस टॉपिक में, जब भी आप ये इस टाइप के आप क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे ज़रूरी बात क्या है इसके अंदर कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बेईमानी की जाएगी या घपला किया जाएगा, वो किस चीज़ पे किया जाएगा? आपका सामान पे घपला किया जाएगा। यानी कि वो घपला जब भी करेगा तो वो किस चीज़ में करेगा? तौल में घपला करेगा, यानी कि कम वजन का सामान दे देगा और वहाँ पे आपकी घपलेबाजी कर लेगा। और जब भी उसका लाभ या हानि होती है, जो भी करता है वो किस चीज़ पे करता है? वो प्राइस पे करता है, यानी कि वो चीज़ पैसे पे करेगा। क्योंकि आपका घपला कभी भी क्या करेगा? पैसे पे नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि वो आपको सामान तो दे रहा है उतना ही और आपसे कह दे नहीं भाई मुझे तो 100 रुपये का सामान दे रहा है और आपसे कह दे नहीं भाई मुझे तो 125 रुपये दे दो इस सामान के। तो वो जब भी घपला करेगा तो किस चीज़ में करता है? सामान में करता है। और जब भी प्रॉफिट की बात आएगी वो किस चीज़ पे होगी? परसेंटेज की बात आएगी तो वो प्रॉफिट परसेंटेज आपका किस चीज़ पे होगा? वो पैसों पे होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और देखेंगे, इसको पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे कि कहाँ से बेसिक आता है इसका, कि बेसिक से कैसे आप उसको फिर शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो सारी चीज़ बड़े अच्छे से समझेंगे। इतना डिटेल में आपको किसी ने नहीं समझाया होगा अब तक, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा इतना डिटेल में जितना डिटेल में आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल स्पेशल क्लासेस चलाई गई हैं कि जिसमें आपको पूरी डिटेल से आपको बेसिक की भी जानकारी मिल सके कि उनका बेसिक क्या होता है, कहाँ से चीज़ें आती हैं और कैसे वहाँ पे वो घपला करता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको कि बेईमानी कैसे करता है और वहाँ पे कैसे लाभ कमाता है। बेसिक पूरा डिटेल में समझते हैं इसका। देखिए जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कहा गया आपसे कि एक दुकानदार जब तौलता है तो 1 किलोग्राम की जगह क्या करता है, वो 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है जब वो सामान को बेचता है। तो वो बेच रहा है, सामान को कम भार का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वो प्रॉफिट कमा रहा है। और आपको बस वो प्रॉफिट देखना होता है कि वो प्रॉफिट कितना होता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो किस पे आते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट आपका कमाता है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं डिसऑनेस्ट डीलर के या बेईमान दुकानदार के, ये आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। साथ में एनटीपीसी ही क्या, अदर एग्जाम जितने भी होते हैं आपके एसएससी, कैट, सीडीएस, सभी एग्जाम में इससे आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो देखिए दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। यानी कि उसे देना कितना था सामान? 1000 ग्राम उसे सामान देना था, लेकिन उसने दिया कितना? 800 ग्राम सामान ही उसने तोला। अब इसका बेसिक समझते हैं कि प्रॉफिट कैसे उसका निकाला जाएगा। अब मान लीजिए आप 1 ग्राम का मूल्य क्या था? 1 रुपये हमने मान लिया कि भाई 1 ग्राम का मूल्य कितना था? 1 रुपये था, यानी ये क्या था उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य।
1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान लिया कि भाई 1 रुपये था। तो अब ये बताइए सामान कितना देना था, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का जो आपका क्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। 1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हुआ, 1000 रुपये हो गया। अब छोटी सी बात ये बताइए कि उसने सामान दिया कितना है, 800 ग्राम। तो अभी सिर्फ हम क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, तो अभी सामान की बात कर रहे हैं, सिर्फ 800 ग्राम का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 800 रुपये। अभी सिर्फ हमने क्रय मूल्य की बात की, अभी तक हमने सामान ना तो बेचा है और ना अभी किसी को दिया है, सिर्फ अभी हम सामान की बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास डिटेल थी उस सामान का क्रय मूल्य कितना होगा हमारे पास। अब हम उस सामान को बेचते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है दुकानदार, 1000 ग्राम की जगह क्या कर रहा है, 800 ग्राम का सामान दे रहा है। यानी कि देना उसे 1000 था, लेकिन उसने क्या किया, 800 ग्राम ही सामान उसको दिया। लेकिन उसने यहाँ बेईमानी की, उसे ग्राहक को नहीं पता चला कि वो 800 ग्राम का सामान ले गया, उसे तो यही पता है कि वो कितना 1000 ग्राम का सामान लेके गया। यानी कि उसने, दुकानदार ने क्या किया है, उससे कितने के पैसे लिए, 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं, यानी कि 1000 ग्राम के पैसे लिए। अगर उसने 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं तो उससे कितने पैसे लिए होंगे, उसने, आपने कहा कि जी 1000 रुपये उसने किससे, ग्राहक से लिए। अगर ग्राहक से 1000 ग्राम के पैसे ले लिए उसने, यानी कि उसने जो ये 1000 रुपये हो गया, ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब ये 1000 रुपये तो ले लिए, लेकिन उसने सामान कितना दिया उसे, उसने सामान दिया सिर्फ उसे 800 ग्राम। यानी के लिए अब यहाँ से इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट चलते हैं कि 800 ग्राम का विक्रय मूल्य क्या हो गया, 1000 रुपये। क्योंकि 800 ग्राम जो सामान है उस सामान की कीमत कितनी वसूल रहा है, वो 1000 रुपये वसूल रहा है, क्योंकि वहाँ उसने बेईमानी कर दी है। अब आपको पता है कि इसी 800 ग्राम का क्या था, क्रय मूल्य कितना था, आपको पता है 800 रुपये। अब आपको यहाँ से ये चीज़ पता चल गई कि पैसा आ कितना रहा आपके पास, 1000 रुपये, और आपका पैसा उसमें लगा कितना था, सिर्फ 800 रुपये आपका पैसा लगा था। तो अब आप लाभ निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत क्या होता है आपको भी पता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ये होता है आपका लाभ प्रतिशत। क्यों, क्योंकि आपको पता है लाभ या हानि जब भी निकाली जाएगी वो मूल्य पर निकाली जाती है, यानी कि जो आपका पैसा होता है उस पर निकाला जाता है। तो हमने यहाँ पैसा निकाल लिया था कि हमारे पास पैसा कितना लगा है। तो अब आप यहाँ से SP माइनस CP करेंगे तो क्या आएगा, 1000 माइनस 800 डिवाइड बाई 800 इंटू 100। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 200 बटा 800 गुणा 100। 2 0 से 2 0, 8 से अगर काटते हो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25%। 25% का क्या हुआ, आपको लाभ प्राप्त हुआ। ये यहाँ से इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई हो कि भाई अगर वो 100 ग्राम का सामान की जगह क्या कर रहा है, 800 ग्राम का सामान बेच रहा है, तो कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 800% का लाभ उसे हो रहा है। ये परसेंटेज जब भी निकाली जाएगी वो किस चीज़ पे निकाली जाएगी, लाभ की, वो हमेशा आपकी CP या SP पे निकाली जाएगी। अगर आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट करना चाहते हैं कि भाई मुझे तो सिर्फ वेट से ही निकालना है, कि वेट से मैं कैसे निकालूंगा, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप वेट से ही डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, तो वेट से आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि 1000 ग्राम था, देना 1000 था, लेकिन दिया कितना है, 800 ग्राम। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट कीजिए कि भाई देना था 1000, दे दिया 800, तो उसने अपने पास कितना बचा लिया, 200 ग्राम बचा लिया। ये तो क्या हो गया, 200 ग्राम सामान उसने अपने पास बचा लिया। और उसकी तरफ से गया कितना सामान, उसकी तरफ से गया है 800। तो ये 200 का जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 800 ग्राम पे। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर देते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत अपना कितना हो गया, वही 25%।
तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी चीज़ निकाल सकते हैं कि भाई मुझे अगर वेट से ही अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट निकालें 200 ग्राम का फ़ायदा है किस पे, 800 ग्राम पे, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से डायरेक्ट आप वेट से निकाल सकते हैं कि आपका लाभ कितना हो रहा है आपको। तो ये तो था दोस्तों इसका बेसिक सा कि भाई बेसिक हम इसको कैसे निकाल पाएंगे आपका अगर वेट कहीं पे दिया है। ऐसे ही अगर आपको वेट जो है परसेंटेज में दे दिया कि भाई बेईमानी जो है अब प्रतिशत में कर रहा है, अब क्वेश्चन में क्या आ जाए कि भाई बेईमानी जो है परसेंटेज पे कर रहा है। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया है एक छोटा सा कि भाई वो 20% क्या करता है, मान लीजिए 25% बेईमानी करता है, बेईमानी करता है सामान बेचते वक्त। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो बेईमानी कहाँ हो रही है, परसेंटेज में आ गई है बेईमानी, और बेईमानी जब भी होगी आपकी सामान पे होगी। तो बेईमानी सामान पे होगी, इसका मतलब क्या है कि भाई 25% बेईमानी कर रहा है, यानी कि देना तो उसे 100 था सामान, लेकिन दे कितना रहा है, वो 75 सामान दे रहा है। देना उसे कितना था सामान, 100 देना था, और दे कितना रहा है, वो 75 सामान दे रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ से ये क्या आया है आपका, ये वजन की बात हो रही है, ये वजन या भार की बात हो रही है। या इसे आप अगर 1000 में लेना चाहते हैं तो 1000 में ले लीजिए। यानी कि आपसे कहते हैं 1000 ग्राम सामान देना था, लेकिन दिया कितना है आपने, 750 सामान दिया है। तो अगर यहाँ से आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आप, ये क्या है आपके पास, ये वेट है, तो वेट से कैसे प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए अभी तरीका बताया था कि 750 है, दिया 750 है, 1000 देना था, तो कितने का फ़ायदा कमा लिया उसने, 250 ग्राम का फ़ायदा उसने कमा लिया। और ये फ़ायदा किस पे कमाया है, दिया कितना है उसने, 750, तो ये 750 पे इसने फ़ायदा कमाया, तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो 25 दिया 75, 3 यानी कि 33 सही 1/3%। ये क्या हो जाएगा, उसका लाभ हो जाएगा। देखिए यहाँ बेईमानी तो उसने 25% की, लेकिन फ़ायदा कितना कमाया है, 33%। तो आप एक चीज़ को बड़ा ध्यान से समझिए कि जो बेईमानी की जाती है वो हमेशा किस चीज़ पे की जाएगी, आपकी सामान पे की जाएगी। और जब भी लाभ या हानि होगा वो किस पे होगा, आपके कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि मूल्य पर होगा, जो वस्तु का प्राइस होगा उस पे होगा। तो ये जब भी बेचते वक्त बेईमानी की जाती है तो वो आपका प्रॉफिट नहीं होता है कि भाई 25% बेईमानी की है तो आपको 25% ही प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है आपका, अलग होता है जो बेचते वक्त बेईमानी की जाती है। तो इसे हम समझते हैं प्राइस के रूप में कि भाई प्राइस के रूप में किस तरीके से समझेंगे आप इसे, एक बार वो भी देख लेते हैं कि ये 33 से 1/3% प्राइस के रूप में आपका कैसे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको दिया था कि 25% क्या करता है, बेईमानी कर रहा है, और बेईमानी हमेशा वजन में या सामान में की जाएगी, तो 25% की बेईमानी कर रहा है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भाई 1000 ग्राम देना था और दिया कितना है उसने, 750 ग्राम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पैसों की कि पैसे क्या रहे होंगे, प्राइस क्या रहा होगा। मैंने मान लिया कि 1 ग्राम भार का क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपये। तो भाई 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य की बात चल रही है, कितना हो जाएगा, सॉरी 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ कि 750 ग्राम का कितना होगा, 750 ग्राम। तो 750 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा, 750 रुपये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। अभी सिर्फ बात की है वजन पे कि कितना किसका क्रय मूल्य होगा। अब देखिए, अब समझिए कि भाई 1000 ग्राम सामान देना था और दिया कितना है, 750 ग्राम। ये तो हुई बात सामान की, लेकिन अगर हम पैसों की बात करें तो दुकानदार ने सामान 750 ग्राम देके ग्राहक को नहीं पता चला कि वो 750 ग्राम ले रहा है, वो तो पैसे किस चीज़ के दे रहा है, 1000 ग्राम के ही दे रहा है। क्यों, क्योंकि उसे बेईमानी के बारे में नहीं पता है कि उसके साथ बेईमानी की जा रही है। तो उसने पैसे क्या दिए, उसने 1000 रुपये दिए, ग्राहक ने जो दिए वो 1000 रुपये दिए, और वो 1000 रुपये दुकानदार के लिए क्या है, 750 रुपये के वजन पे, 750 ग्राम के वजन के क्या हुए, 1000 रुपये उसने ले लिए। तो ये क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य हो गया।
क्योंकि ये उसने अब सामान बेच दिया है। तो बेच दिया है तो बेचने वाला मूल्य क्या होगा, आपका विक्रय मूल्य। अब देखिए 750 ग्राम का विक्रय मूल्य आपके पास कितना है, 1000 रुपये है। और अगर क्रय मूल्य की बात करें तो 750 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है, 750 रुपये है। तो देखिए आपको पता है लाभ क्या होगा, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ये हो गया आपका लाभ। तो अब SP कितना है, 1000 है, 1000 माइनस 750 और डिवाइड बाई 750 और गुणा 100, यानी कि वही आ गया आपका 250 बटा 750 गुणा 100, यानी कि 33 सही 1/3%। ये हो गया आपका अगर आप प्राइस से निकालते हैं। ठीक है, अब अगर आपको मैं वेट के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है जिससे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो वेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। लाभ प्रतिशत या आप कह लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगी, गेन वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। ये क्या होता है, ये आपका बाहर से लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है डायरेक्ट सा, कि भाई कितने का उसने गेन किया और जो उसने दिया यानी कि ट्रू वैल्यू जो गई है उसके पास से वो होती है और इनटू 100 हो जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन में क्या था, 1000 ग्राम था हमारा और उसने दिया कितना है, 750 ग्राम। तो ट्रू क्या है यहाँ पे, भाई बात 1000 ग्राम की हुई थी देने की, लेकिन दिया कितना उसने, 750 ग्राम। तो ये क्या हो जाती है आपकी ट्रू वैल्यू, कि जो आपने वास्तविक दिया है वो चीज आती है आपकी ट्रू वैल्यू के अंदर। तो वास्तविक हमने दिया है कितना, 750 ग्राम। और अब गेन आपको देखना है, गेन क्या होगा, जो कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा वही गेन होगा। तो अब गेन कितना है यहाँ, 750 से 1000 के बीच गेन है आपका 250 ग्राम का। तो ये डायरेक्ट जब आप लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं, ये तो गेन हो गया आपका 250 ग्राम और ट्रू वैल्यू कितनी है आपकी 750, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहीं से आता है 33 सही 1/3%। तो ये आपका फॉर्मूला है डायरेक्ट सा, कि भाई अगर मुझे डायरेक्ट परसेंटेज निकालनी है वेट से तो गेन वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं और वहीं पे समझेंगे, वहीं पे उनका बेसिक भी देखेंगे और साथ में उनको शॉर्ट तरीके से भी देखेंगे कि आप बेसिक को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, यानी वो कहता है कि भाई मैं जितने का लाया हूँ उतने का ही बेच रहा हूँ सामान, ये घोषणा उसने कर दी। परंतु 1 किलोग्राम भार के बदले 960 ग्राम भार का उपयोग करता है, यानी कि यहाँ पे क्या कर दी उसने, यहाँ पे उसने बेईमानी कर दी, इसलिए क्या है वो बेईमान दुकानदार है आपका। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा। तो देखिए सीधा सीधा सा क्वेश्चन था कि भाई 1000 ग्राम यानी कि 1 kg मतलब 1000 ग्राम की जगह क्या किया उसने, 960 ग्राम भार का इस्तेमाल किया। 960 ग्राम भार का उसने इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब यहाँ पे कर दी उसने बेईमानी, तो यहाँ पे वो लाभ कमा लेगा। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए अगर मैं डायरेक्ट वेट से निकालना चाहूँ तो मैंने वेट के लिए आपको लाभ प्रतिशत बताया था, आपका क्या था, गेन अपॉन ट्रू वैल्यू, गेन वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो देखिए गेन कितना हुआ, यहाँ से अगर गेन देखते हैं आप तो गेन कितने का है, 40 का है, 40 ग्राम का है। तो गेन वैल्यू आ गई आपकी 40 अपॉन ट्रू वैल्यू जो आपने वास्तविक तौर पर उसको ग्राहक को दी। तो वास्तविक तौर पर ग्राहक को कितनी दी है आपने, 960। तो 960 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 4 से 24 चौक 96, 4 से 4 छक 24, 4 से 25, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 चौक 24 और 1 25/6
प्रतिशत। ये आ जाएगा आपका आंसर कि भाई उसने घोषणा की थी कि क्रय मूल्य पे बेच रहा हूँ मैं, जितने की लाया था उतने की बेच रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है वो बेईमानी करके 4.4% का क्या उस पर लाभ प्राप्त कर रहा है। तो ये तो सीधा हो गया कि भाई अगर आप वेट से निकालते हैं। तो अगर आप वैल्यू से निकालना चाहते हैं कि भाई वैल्यू से मैं कैसे निकालूंगा, तो वैल्यू से सेम वही प्रोसेस है जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माना क्या किया आपने, माना 1 ग्राम का क्रय मूल्य क्या मान लिया आपने, 1 रुपये मान लिया। तो भाई 1000 ग्राम का क्रय मूल्य क्या है, 1000 रुपये हो गया। सीधी सीधी सी बात है, 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपये हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है दुकानदार, 800 ग्राम बेच रहा है। तो 800 ग्राम का मैं क्रय मूल्य देख लेता हूँ पहले। 800 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा, सॉरी 800 नहीं 960 ग्राम। तो 960 ग्राम का क्रय मूल्य 960 रुपये। अब क्या कर रहा है वो, बेच तो 1000 ग्राम रहा है, लेकिन उसकी जगह ग्राहक कितना ले जा रहा है या ग्राहक को कितना दे रहा है, वो 960 ग्राम दे रहा है। ग्राहक को नहीं पता है यहाँ पे कि भाई वो 960 लेके जा रहा है, उसे तो वही पता है कि भाई वो 1000 ग्राम ही आपको दे रहा है। तो ग्राहक क्या करेगा, उसके 1000 ही रुपये उसे दे देगा। क्यों, क्योंकि उसे बेईमानी के बारे में नहीं पता है। तो ग्राहक ने क्या किया, उस सामान के कितने 1000 रुपये उसको पकड़ा दिए, क्योंकि उसे इतना ही पता है कि वो 1000 ग्राम सामान लेके जा रहा है। तो उसने क्या किया कि 1000 ग्राम के पैसे पकड़ाए उसने, लेकिन एक्चुअल में कितने थे वो 960 ग्राम थे। तो 960 ग्राम के कितने पैसे पकड़ाए उसने, 1000 रुपये। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं 960 ग्राम को जब बेचा होगा, यानी कि ये क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि 960 ग्राम के कितने रुपए मिल रहे हैं मुझे, 1000 रुपये मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपकी पैसों की बात आ गई है। अब देखिए 960 ग्राम का अगर क्रय मूल्य देखा जाए तो कितना है, 960 है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 1000 माइनस 960 डिवाइड बाई 960। यहाँ से वही आ जाएगा आपका जो हमने वहाँ प्रोसेस किया है, कितना है 40/960 और गुणा 100, और इससे आपका वही आंसर आएगा 4 से 1/6%। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट अपना वैल्यू लगाइए। अगर वेट दिया है तो गेन कितना किया और कितना हमने उसको वास्तविक तौर पर दिया, और into 100, और वहाँ से आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बेसिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी बेसिक में कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आपको जल्दी ही उस पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा कि आपको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपको डिटेल्ड लेक्चर सीरीज है, यानी कि पूरा अच्छे से आपको डिटेल दी जाएगी हर क्वेश्चन की, हर टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। इतना बेसिक आपको बताया जाएगा जहां ये बेसिक आपको कहीं पे सीखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु गलत भार का इस्तेमाल करके 5 सही 5/19% का लाभ प्राप्त करता है। तो ज्ञात करो वह वास्तविक 1 किलोग्राम भार के स्थान पर कितने भार का उपयोग करता है। अब की बार क्या पूछ लिया गया आपसे, आपको प्रॉफिट दे दिया उसका कि भाई प्रॉफिट क्या हो रहा है, जब बेईमानी करता है उससे प्रॉफिट उसको 5 सही 5/19 है। अब आपसे ये पूछ लिया गया कि भाई 1 किलोग्राम भार की जगह पे वो कितनी वस्तुओं का प्रयोग करता है, कि भाई वो 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम भार का इस्तेमाल करेगा ताकि उसे प्रॉफिट 5 सही 5/19 हो जाए। तो चलिए समझते हैं इसे। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे आपको करना है। भाई 5 सही 5/19 का क्या मतलब है, अगर आप करते हैं 19 पंजे 95, 5 100/19 100/19 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, यानी आ गया आपका 1/19। यानी यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि 19 की चीज़ पे मुझे क्या हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 19 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट आपको दिया होता है, मैंने आपको बताया कि ये प्राइस पे दिया होता है। प्रॉफिट हमेशा प्राइस पे करेगा, और बेईमानी जब भी करेगा वो किस चीज़ पे करेगा, आपकी क्वांटिटी पे यानी कि मात्रा पे करेगा। तो आप कहेंगे भाई 19 रुपये की चीज़ कितने में, 20 रुपये में बेच रहा है। 19 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है, 20 रुपये में बेच रहा है। इस पे एक क्या कमाता है, लाभ कमाता है। अब ये तो हो गई बात प्रॉफिट की, प्राइस की, कि 19 रुपये मिलने थे लेकिन उसे मिले कितने,
20 रुपये। अब यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर लेते हैं कि क्वांटिटी क्या रहेगी। अब देखिए ये तो है प्राइस की बात। अब अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये प्राइस पे है, यानी कि 19 में जो चीज़ दे रहा था वो चीज़ उसने 20 में दे दी। इस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि भाई 19 की चीज़ उसने 20 में दे दी। भाई चीज़ क्या है यहाँ पे आपकी सेम है, यानी कि वस्तु जो दी होगी 19 रुपये में, जो इस वस्तु का मूल्य 19 रुपये था वो उसने वस्तु क्या 20 रुपये में बेच दी। इसका मतलब कहने का ये है। तो मैं कह देता हूँ यहाँ मैंने मान लिया x वस्तु थी हमारी x भार की, और यहाँ भी क्या होगा x भार। अभी बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ आपको, फिर आपको शॉर्ट भी बताऊंगा कि आपको इसे शॉर्ट कैसे करना है। बिल्कुल तो बेसिक समझ लिए वो शॉर्ट क्यों किया जाता है, वो तरीका आपको समझाया जा रहा है कि वो शॉर्ट करने का तरीका कहाँ से आया। तो देखिए 19 था उस x भार का मूल्य, लेकिन उसने x भार को क्या किया 20 में बेच दिया। लेकिन आपको पता है जब बेईमानी की जाती है वो किस पे की जाती है, भार पे की जाती है, और जो प्रॉफिट होता है वो पैसों पे होता है। और जब बेईमानी करते हो, जब भार अलग अलग होता है तो उनका प्राइस क्या होता है, सेम होता है। भाई 1000 की चीज़ बेचनी थी, ग्राहक ने तो 1000 ही रुपये दिए उसको मात्रा कम दी जाती है बस। तो वही प्रोसेस यहाँ पे है कि यहाँ पे आपका क्या है, प्राइस अलग है लेकिन क्वांटिटी क्या है, सेम है। आपको क्या करना है, क्वांटिटी अलग करनी है और प्राइस सेम करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ग्राहक 1000 की चीज़ लेने आया था, 1000 ग्राम 1000 रुपये की, तो वो लेके तो 1000 ही गया है, अपनी तरफ से वो 1000 गया है, लेकिन क्या कर रहा है, दुकानदार ने घपला करके उसे 800 ग्राम दिया है। उसने चीज़ कम दे दी लेकिन पैसे क्या है वो बराबर लिए। उसने कहा कि भाई मैं 1000 ग्राम 1000 रुपये की दूंगा, तो उसने 1000 रुपये तो ले लिए उससे, यानी कि 1000 रुपये की चीज़ पे 1000 ले लिए, लेकिन चीज़ उसने 800 ग्राम पकड़ा दी उसे। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ निकालनी है बस, वो क्या है, अब 19 पे x भार है, या आप कह लीजिए 19 रुपये और ये 20 रुपये। 19 रुपये में x का था और 20 में x का था। अब आप यहाँ से 1 रुपये की अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x बटा 19 भार हो जाएगा। और अगर यहाँ से आप निकालते हैं 1 रुपये का तो क्या हो जाएगा, x बटा 20 भार हो जाएगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि भाई 1 रुपये की चीज़ एक में मैं दे रहा हूँ। अब देखिए चीज़ अलग अलग हो गई है, पहले x बटा 19 भार था, अब 20 भार है। देखिए सामान अलग अलग हो गया, अब क्या है, प्राइस आपका सेम हो गया है, अब क्वांटिटी अलग अलग हो गई है। तो क्वांटिटी जो अलग अलग हुई है वो क्या है, x बटे 19 और x बटा 20 है। तो अगर मैं इन क्वांटिटी का रेशो देखूँ, इन क्वांटिटी का रेशो क्या आएगा, x से x कैंसिल, 20 इधर आ जाएगा और ये 19 इधर चला जाएगा। ये आ गया आपका क्वांटिटी का रेशो कि देना उसे कितना था, 20 क्वांटिटी थी लेकिन उसने दी कितनी, 19 क्वांटिटी दी। तो यहाँ से आप क्या चीज़ समझ सकते हैं कि जब भी आपका प्राइस पे प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट हमेशा प्राइस पे होगा, तो जो रेशो होगा वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया, जैसे प्रॉफिट यहाँ मुझे क्या था 1 बटा 19 का, यानी कि 19 की चीज़ मैं 20 में बेच रहा था, तो अब क्या होगा, चीज़ क्या होगी, उल्टी हो गई। 20 चीज़ थी तो मैं बेच कितनी रहा था, उससे 19 चीज़ में उसको बेच रहा था। तो आपको पता है बेचनी कितनी थी आपको, 1000 ग्राम, और आपने बेची कितनी है, वो चीज़ आपको निकालनी थी। तो अब देखिए 20 रेशियो 19 है आपका वस्तु का, तो अगर मैं इससे 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 1000 मिलेगा। तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 19 पंजे 95, 950 ग्राम, यानी कि आपने 1000 ग्राम की जगह कितनी वस्तु, 950 ग्राम ही वस्तु सिर्फ उसे दी बेचने पर। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि अगर 5 से 5 बटा 19% का उसे प्रॉफिट है तो वो 1000 ग्राम की जगह कितना 950 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे थे तो बस वही हो जाता है कि प्रॉफिट का जो आपका रेशो होता है वो वस्तुओं का उल्टा हो जाता है, यहाँ 20 हो जाता है और यहाँ वस्तु 19 हो जाती है। और ये प्रोसेस कुछ नहीं है जो आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि भाई 19 से 20 है तो वस्तु 20 से 19 हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है ये आपने जान लिया कि ये इस प्रकार होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है तथा 1 किलोग्राम भार की जगह 900 ग्राम भार का उपयोग करता है, तो दुकानदार का कुल लाभ आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको दिया क्या क्या है, 10% का लाभ प्राप्त कर रहा है वो, ठीक है, और साथ में क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह क्या कर रहा है वो, सिर्फ 900 ग्राम का यूज़
कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपके एक तरह से जब 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वो सामान देगा तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट ही तो कमा रहा है। तो देखिए एक प्रॉफिट यहाँ से कमाएगा, एक प्रॉफिट यहाँ से कमाएगा, तो आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है कि टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है दुकानदार को। तो देखिए जब आपको ये चीज़ दी है तो आपको पता है कि यहाँ से अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो किस तरीके से निकालूंगा, यानी कि यहाँ से अगर लाभ निकालता हूँ तो आपको बताया था मैंने गेन वैल्यू कि कितना गेन करता है अपॉन ट्रू वैल्यू, जितनी वो वैल्यू दे देता है। तो यहाँ से गेन वैल्यू कितनी है, आप देखोगे 100 का गेन है और डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू कितनी दे रहा है, वो 900 और गुणा 100। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि कितना, 20 से 20 यानी कि 100/9%। क्या कर रहा है, यहाँ से वो लाभ कमा रहा है 100/9%। और साथ में देखो यहाँ से 10% का लाभ यहाँ से वो आपको कमा रहा है। तो देखिए 2 लाभ हो गए, एक तो ये है, पहले तो ये कमाया और दूसरा उसने ये कमाया। तो एक तरीके से आप यहाँ से कह सकते हो कि जब भी 2 सक्सेसिव आपके क्या हैं, ये सक्सेसिव हो गए, क्रम में लाभ हो गए। एक तो ये पहले ही कमा रहा है, पहले ही कह रहा है कि मैं 10% का प्रॉफिट ले रहा हूँ, वो कहता है साथ में मैं इसकी वजह से, वस्तु को कम देने की वजह से 100/9% का भी एक और प्रॉफिट मैं गेन करता हूँ। तो यहाँ से आपके 2 प्रॉफिट हो गए। तो 2 प्रॉफिट को कैसे निकालोगे आप, आपको पता है 10% का मतलब क्या होता है, 10% लाभ का मतलब 1/10, यानी कि 10 की वस्तु को कितने पे दे रहा है, वो 11 पे बेच रहा है। एक तो प्रॉफिट ये हो गया उसका, और दूसरा प्रॉफिट क्या है, 100/9, यानी अगर आप इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, 1/9, यानी 9 पे 1 का प्रॉफिट यहाँ से वो भी ले रहा है, तो कितना हो जाएगा, 9 पे 1 का प्रॉफिट यानी कि 10। अब यहाँ से टोटल प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो सक्सेसिव है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 9 से कितने में, 11 में। 9 की चीज़ कितने में दे रहा है, 11 में दे रहा है, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है, 2 का है, किस पे है, 9 पे है, और गुणा 100, यानी कि 200/9। तो 200 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 2/9%, यानी कि दुकानदार का कुल लाभ कितना है, 22 सही 2/9% क्या करता है, वो लाभ कमाता है। तो इस तरीके से जो है आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 10% का लाभ तो वो वैसे कमा रहा है, 10% का लाभ ये जो दिया गया है ये पैसों पे दिया गया है, यानी कि सीधा सीधा कि 10 की चीज़ 11 में बेच रहा है, पैसे में है, पैसों की बात चल रही है। यहाँ पे क्या है, ये क्वांटिटी को कर रहा है कि 1000 की जगह 900 ग्राम क्वांटिटी दे रहा है। तो यहाँ से जो मुझे प्रॉफिट होगा मैं उसे निकाल लेता हूँ, और मैंने प्रॉफिट निकाला 100/9, और यहाँ से आपको एक प्रॉफिट मिल गया। और एक प्रॉफिट ये है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट मिला है आपको, अब ये पैसों पे प्रॉफिट हो गया है, तो 2 प्रॉफिट पैसों पे मिल गए, आपने उनको सक्सेसिव मेथड से लगा लिया। या आप इसे ऐसे भी लगा सकते थे, x + y + xy/100, कि जब भी आपको 2 सक्सेसिव प्रॉफिट दिए होते हैं तब आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी करोगे तब भी कितना आएगा, 22 सही 2/9%। क्यों, पहली बार 10 कर रहा है, दूसरी बार कितना है, 100/9 है आपका, और 10 गुणा 100/9 और बटे में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 90, 100 190, और ये यहाँ पे 10, 200/9%, वही आ गया जो हमने यहाँ पे निकाला था, 200/9%। तो ये क्या होते हैं, सक्सेसिव प्रॉफिट होते हैं आपके। तो आप किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, या तो ये लगा लीजिए या आप डायरेक्ट ये रेशियो वाला मेथड लगा लीजिए। लेकिन यहाँ से आपको पहले वस्तुओं से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट उसे कितना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि आपने क्रय मूल्य से कोई चीज़ खरीदी थी उसने, तो उस पर जो प्रिंट किया उसने रेट कितना, 15% इंक्रीज करके उसने प्रिंट किया। आगे कह रहा है, परंतु तथा वास्तविक भार के स्थान पर 80 ग्राम कम भार का उपयोग करता है, यानी कि उसे जो वजन देना था उसकी जगह क्या कर रहा है, वो 80 ग्राम कम भार का इस्तेमाल कर रहा है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को लाभ कितना हुआ है। तो देखिए यहाँ से कौन कौन सा लाभ कमा रहा है। तो देखिए, एक तो उसने की है अंकित वृद्धि, कितनी है, 15%।
सबसे पहले तो इस अंकित वृद्धि को समझिए ये क्या है। मान लीजिए उसने क्या किया, 100 रुपये की वस्तु आती थी, उस पर 15% अधिक इंक्रीज करके लिखा 115। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ आप उसका प्रॉफिट बताइए क्या होगा, कि वो 100 की चीज़ 115 में बेच रहा है, तो आप सीधा सीधा कहोगे भाई ये जो 15% उसने इंक्रीज करके लिखा है ये है क्या, एक्चुअल में क्या है, उसका प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट कौन सा है, पैसों पे प्रॉफिट है, प्राइस पे प्रॉफिट है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ के कितने 115 रुपये ले रहा है। यहाँ पे वस्तु आपकी बराबर होती है, ये बात मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कि इसका मतलब क्या है, 100 रुपये की वस्तु को 115 रुपये में बेचता है, यानी कि वस्तु क्या है आपकी सेम है यहाँ पे। लेकिन साथ में क्या कर रहा है, ये 80 ग्राम कम भार का इस्तेमाल कर रहा है। तो 80 ग्राम कम भार का इस्तेमाल कर रहा है वास्तविक भार की जगह, यानी कि 1000 ग्राम भार इस्तेमाल ना करके कितना 80 ग्राम कम, यानी कि 920 ग्राम भार ही इस्तेमाल कर रहा है। इसका कहने का ये मतलब है यहाँ पे। तो एक प्रॉफिट यहाँ से कमा रहा है भाई, एक प्रॉफिट यहाँ से कमा रहा है, तो आप इसे कह सकते हो कि ये फिर से क्या है, सक्सेसिव आपके प्रॉफिट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि ये क्वांटिटी दी गई है, ना कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई, गेन 80%, लाभ प्रतिशत क्या होता है, गेन 80 बटा ट्रू वैल्यू कितनी दे रहा है, 920 गुणा 100। तो आप यहाँ से देखेंगे कितना आ गया आपका, 1 0 से 1 0 और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 और ये आ गया आपका 200 बटा 23%। यहाँ से आपको प्रॉफिट पता चलेगा कि भाई मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है बेचने से। जब मैं 1000 ग्राम सामान की जगह 920 ग्राम दे रहा हूँ तो मुझे 200 बटा 3 का 23 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से एक प्रॉफिट तो ये मिल रहा है, साथ में एक प्रॉफिट ये मिल रहा है, तो 2 प्रॉफिट हो गए आपके पास। आप क्या है, आप इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो अब सक्सेसिव लगाते हैं, देखो 15% को आप क्या लिख सकते हो भाई, 3 बटा 20 लिख सकते हो। ऐसे ही अगर मैं 20 बटा 23 को लिखना चाहूँ तो इसे क्या लिखूंगा, 200 बटा 23 को 2 बटा 23 लिखूंगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होगी नीचे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब यहाँ तो है 20 रुपये पे 3 का प्रॉफिट, यानी कि 20 की चीज़ को 23 में बेच रहा है, और ये भी क्या हो गया, अब प्रॉफिट हो गया, यानी कि 23 की चीज़ को कितने में, 25 में बेच रहा है। तो 2 सक्सेसिव हो गए आपके पास, 20 से 23, 3 का प्रॉफिट है यहाँ पे, और एक हो गया 23 से 25, यहाँ पे आपको 2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो कट रहा है उसे काट लीजिए, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यानी क्या आ गया 4:5। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका ओरिजिनल क्या हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट है आपको कितने पे, 4 पे, तो 4 गुणा 100 यानी कि 25%। उसको एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है दुकानदार को, 25%। और वो कैसे हो रहा है भाई, 15% तो यहाँ से प्रॉफिट ले रहा है वो, क्योंकि उसने अपने प्राइस को 15% इंक्रीज करके लिखा, और बाकी का जो प्रॉफिट ले रहा है वो यहाँ से ले रहा है जब उसने आपका 80 ग्राम कम बेचा है सामान को। ठीक है, तो 2 प्रॉफिट हो गए। अब आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, यहीं पे इस क्वेश्चन को शॉर्ट करने का तरीका आप देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसे शॉर्ट कैसे करेंगे हम इस तरीके को, आपको पता है 15% का तो लाभ था 1, ठीक है, यह मैं लाभ की बात कर रहा हूँ, सीधा सीधा प्रॉफिट की। तो इस 15 को क्या लिखते हैं आप, 3 बटा 20। ये आपका एक फ्रैक्शन आ गया कि 20 की वस्तु को 23 में बेच रहे हैं। अब यहाँ से दूसरा जो लाभ मिलना है आपको, जो दूसरा लाभ मिलना है वस्तु पर, यानी कि भार पर जो लाभ मिलना है, वो डायरेक्ट कैसे लिखना है वो देख लीजिए। आपको पता था कि 1000 की जगह क्या कर रहा है वो, 80 ग्राम कम बेच रहा है, 80 ग्राम कम बेच रहा है। तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि भाई ये 80 ग्राम क्या है, उसका गेन है, यानी कि उसका क्या है, प्रॉफिट है एक तरीके से। तो गेन को आप ऊपर लिखते थे 80, गेन को कहाँ लिखते थे आप 80, और प्रॉफिट कहाँ लिखते थे, सॉरी ट्रू वैल्यू कहाँ लिखते थे नीचे। अब 1000 में से आप 80 माइनस करेंगे तो 920 क्या आ जाएगा, ये आपका ट्रू वैल्यू आ गई 920 ग्राम की। अब परसेंटेज हमें निकालनी नहीं है क्योंकि हमें फ्रैक्शन में लिखना है, तो हमें 100 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहीं से पता चल गया कि 920 पे 80 का फ़ायदा हो रहा है मुझे, यहीं पे पता चल गया मुझे सीधा सीधा कि 920 पे मेरा 80 का फ़ायदा है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से सीधा सीधा कि भाई यहाँ से तो 20 की चीज़ में कितने में
23 में दे रहा था। और यहाँ से क्या चीज़ पता चलेगा, 920 की चीज़ पे 80 का प्रॉफिट ले रहे हो, यानी कि 920 की चीज़ को आप किसमें 1000 में दे रहे हो। तो देखिए ये वही वैल्यू आ गई जो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1000 ग्राम की जगह कितना 920 ग्राम आप क्या कर रहे हैं, सामान दे रहे हैं। तो इन्हीं को क्या करना है, बस अपोजिट कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था कि प्रॉफिट और जो वस्तु होती है उनमें क्या होता है, अपोजिट का रिलेशन होता है। तो प्रॉफिट और वस्तु में क्या हो जाएगा, यहाँ उल्टा रिलेशन हो जाएगा। वस्तु तो है आपकी 1000 की जगह 920 दे रहे हो, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 920/1000। तो अब इसे 2 सक्सेसिव प्रॉफिट मिल गए आपको, एक प्रॉफिट ये है, एक प्रॉफिट ये है। बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कटता है उसे काट लीजिए। आपको पता है 1 0 से 1 0, 23 से काटेंगे ये 4 बार कटेगा, और 20 से 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 4/5। यहाँ से सीधा सीधा आपको पता चल रहा है एक का प्रॉफिट है कितने पे है, 4 पे है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 100 से और कितना आ जाएगा 25%। ये हो गया आपका सीधा सीधा आंसर। तो आपको क्या करना है, अब आगे से जब भी क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये प्रॉफिट है मेरा 15% मतलब 3/20, सीधा लिखेंगे 20 से 23 में आप बेच रहे हैं। अब 80 ग्राम का आप प्रॉफिट कमा रहे हैं बेचने में वस्तु को, लेकिन ये 80 ग्राम का प्रॉफिट वस्तु पे है। तो आप यहाँ ओरिजिनल प्रॉफिट की बात करेंगे तो 920 से क्या करेंगे आप 1000 कर देंगे, उसे उल्टा कर देंगे प्रोसेस को। जो आपकी वस्तु होगी 1000 से 920, इसे बस आप डायरेक्ट उल्टा करके लिख दीजिए और फिर आप यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से बस इतना सी प्रोसेस आपको करनी है और डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसके बारे में मैं बेसिक आपको बता चुका हूँ कि ये उल्टा क्यों हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को कितने 10% हानि पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कितना होगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्यों पूछा गया है, क्योंकि हानि पे बेच रहा है और सामान को कम बेच रहा है। तो देखिए ऊपर तो हानि हो रही है, लेकिन नीचे सामान के भार में जो है बेईमानी करने से क्या करेगा, वहाँ पे उसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब आपको ऊपर लॉस नीचे प्रॉफिट, तो वहाँ से आपको पता करना है कि आपको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, और वो भी कितना होगा, वो आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए 10% क्या करता है, हानि पर बेचता है। 10% का क्या मतलब है भाई, 1/10, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं 10 की चीज़ को कितने में बेचता है, 9 में बेच देता है। ठीक है, यहाँ से उसे लॉस हो रहा है, लेकिन साथ में वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह क्या कर रहा है, 800 ग्राम ही बेचता है। यानी आप ये कह सकते हो देना उसे 1000 ग्राम था और देता कितना है, वो 800 ग्राम है। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट आप निकालेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, जितना गेन कर रहा है, गेन कितना कर रहा है 200 ग्राम का, और गेन किस पे कर रहा है, ट्रू वैल्यू है आपकी 800, तो और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से निकालते हैं 4 और ये 4 से कटेगा 25, यानी आपने देखा कि यहाँ से 25% का क्या है, प्रॉफिट है। यहाँ से उसे 25% प्रॉफिट मिलता है और वो बेच कितने पे देता है, हानि पे 10% पे। तो आपको टोटल देखना है कि क्या होगा। तो 25% को पता है आपको क्या लिखना है, 1/4 लिखना है। तो यहाँ से 4 की चीज़ को कितने में, 5 में बेचता है, तो 4/5। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 40 कट रहा है, 5 से 10 कट जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 8/9। तो यहाँ से आ गया 8 की चीज़ को 9 में बेचता है, मतलब 1 का प्रॉफिट है, कितने पे है, 8 पे है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया उसका लाभ, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चल गया कि लाभ हो रहा है। अगर ये वैल्यू कम आती तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे हानि हो रही है। तो यहाँ से आपको पता चल गया 1/8, अगर 4 से काटते 4 दूनी 8, 25, 25/2 मतलब 12 से 1/2% का क्या है, उसे लाभ हो रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो था तरीका जब आपने प्रॉफिट पूरा अच्छे तरीके से निकाला कि भाई इस तरीके से आप बेसिक अगर करते हैं तब ये आपका आंसर आता है। या आप इसमें XY भी लगाते तब भी आपका आंसर यही 12.5% ही आएगा। चाहे तो देख लो, आपको पता है x + y + xy/100 होता है। तो देखिए पहली बार आपकी बार लॉस दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये -10 है और ये +25 है, और ये -10 × 25/100
100, तो 1 0 से 1 0, 5 से 5 और ये 2। अब देखिए इसमें से जाएगा तो ये 15 बचेगा, 15 में से आपको 5/2 घटाना है, यानी कि 5/2 का क्या मतलब है 2.5, और 15 में से अगर 2.5 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा 12 से 1/2%। तो यहाँ से भी आपका क्या वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इतने सारे प्रोसेस, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर आप करते हैं सारी चीज़ों को निकालते हैं। अगर आपको अब डायरेक्ट करना है तो कैसे करना था इस क्वेश्चन को, आपको हानि दी थी 10% की, तो यानी कि 10 की वस्तु को कितने में बेच रहे थे 9 में, यहाँ ये वस्तुओं के बीच आपका प्राइस की बात कर रहा है। अब आपको पता है 1000 की जगह 800 ग्राम कर रहा था, तो बस इनका प्रोसेस उल्टा कर देना है कि ये हो जाएगा 800 और रेशो 1000, तो डायरेक्ट 2 0 से 2 0 और कुछ कट रहा है 10 से, ये 10 कट गया तो सीधा सीधा आ गया 8:9। यहाँ से आपको दिख गया एक का प्रॉफिट है कितने पे 8 पे और गुणा 100, और ये आ गया आपका 12 से 1/2% आंसर। तो सिर्फ इतना सा प्रोसेस आपको यूज़ करना था जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तुरंत, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ये तो सब आपको बेसिक सी जानकारी है ताकि आपको चीज़ें याद रह सकें आपके एग्ज़ाम तक कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे करना है, प्रोसेस वहाँ पे आप इसी का यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 10% की अतिरिक्त आपको छूट भी प्रदान करता है। यदि वह वास्तविक भार के स्थान पर 100 ग्राम कम भार का उपयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है आपको कितना होगा। अब देखिए इसमें 3 चीज़ दे दी गई हैं आपको, तो लेकिन आपको क्या है, आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि मुझे प्रॉफिट निकालना है, और प्रॉफिट प्राइस पे निकलता है, तो मुझे अगर प्रॉफिट पता चल गया तो मैं तीनों को क्या कर लूँगा एक तरीके से सक्सेसिव रूप से लिख के उस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में 5 से 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन आपके आंसर आपके सामने होगा। तो बस मुझे सबसे पहले प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, आपको पता है 25% तो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, यानी ये क्या है आपकी अंकित वृद्धि, यानी कि मार्कअप कर रहा है और प्राइस को अपने, तो 25% यहाँ से और 10% की क्या दे रहा है वो छूट प्रदान कर रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर आपको ये पता चले कि ये जो 10% इसने अंकित वृद्धि की है ये प्राइस पे की है और ये छूट जो दे रहा है वो भी प्राइस पे दे रहा है आपको, तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इन दोनों का सक्सेसिव निकाल सकते हैं कि यहाँ से मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा। और सक्सेसिव निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 25% पता है आपको 1/4 है, 10 आपको पता है 1/10 है, तो यहाँ से अगर सक्सेसिव देखो तो 4 को कितने पे लिखता है बढ़ा के 5 पे लिखता है, और छूट दे रहा है तो 10 की चीज़ पे 1 की छूट प्रदान कर रहा है, तो क्या हो गया 9 कर रहा है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच ये रेशो, और ये सक्सेसिव है दोनों के भाई इंक्रीज करने के बाद फिर छूट दे देता है, तो क्रमागत है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ कट रहा है 5 से 10, 2 बार 4 दूनी 8 और यहाँ से 9, तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि एक का प्रॉफिट है कितने पे 8 पे, और गुणा 100 करेंगे तो ये आ गया 12.5%। तो देखिए उसने यहाँ से कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो इंक्रीज कर दिया प्राइस और फिर 10% की छूट भी दे दी, तो यहाँ से उसे कितना 12.5% का प्रॉफिट उसे यहाँ से हो रहा है, और साथ में अब वो क्या कर रहा है 100 ग्राम कम भार का इस्तेमाल कर रहा है, तो यानी आप यहाँ से कह सकते हो अब वो 1000 ग्राम की जगह कितना सिर्फ 900 ग्राम आपको दे रहा है। अगर मैं यहाँ से लाभ की बात करूँ कि मुझे यहाँ से लाभ कितना मिलेगा, तो गेन कितना है 100 का, और कितने पे है ट्रू वैल्यू क्या है आपकी, यानी कि वास्तविक भार जो दे रहे हो आप 900 और गुणा 100, यानी कि 100/9%, यहाँ से आ गया आपका भार। अब ये यहाँ से प्रॉफिट है, ये आपका भार की वजह से प्रॉफिट है, ये फिर से क्या हो गए सक्सेसिव हो गए, आप इनको फिर से सक्सेसिव लिख सकते हो। आपको पता है इसकी वैल्यू 1/8 होती है, यानी कि 8 की चीज़ पे 9 में दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है 100/9 है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में करता हूँ 1/9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप 9 की चीज़ को 10 में दे रहे हो, तो यहाँ से क्या पता चलेगा 8 और 10 यानी कि 4 5, एक का प्रॉफिट है 4 पे मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि क्या आ गया 25%,
उसका एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 25% उसे प्रॉफिट हुआ है। कब? जब वो 25% इंक्रीज करता है, फिर 10% की छूट भी दे देता है और साथ में कम भार का इस्तेमाल करता है 100 ग्राम, और उसकी वजह से भी यहाँ प्रॉफिट कमाया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 25%। ये तो हो गया इसका बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, जिस पे आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। और ये सक्सेसिव जो है आपको कराया गया है। अगर ये आपको और अच्छे समझना है तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जो हमने डिस्काउंट के ऊपर आपको प्रॉफिट लॉस में कराया है। उसमें हमने ये आपको सक्सेसिव अच्छे तरीके से करना समझाया, तो उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए, इसे अगर शॉर्ट करना था तो मैं इसे शॉर्ट कैसे करता वो भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो सीधा सीधा कैसे शॉर्ट करते हैं। भाई आपने इंक्रीज कितना किया है, 25% आपने मार्कअप किया है, तो इस 25% का मतलब है 1/4। साथ में आप 10% की क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, यानी कि प्राइस को कम कर रहे हैं। और कम किस हिसाब से कर रहे हैं, 1 पे 10 पे 1 कम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, आपका भार भी आप कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भार कितना कम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं भाई 1000 की जगह 100 ग्राम कम दे रहे हैं। तो कितना दे रहे हैं आप, 900 ग्राम दे रहे हैं। तो ये 3 चीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको लिखने के लिए मैंने समझाई है कि आपको इन्हें लिखना है, किस तरीके से आपको चीज़ों को लिखना है, समझना है। तो अब डायरेक्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए 25% छूट है, क्वेश्चन में जैसे देता है मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो 4 की जगह कितने में दे रहा है, 5 में। 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 10 की चीज़ को 1 के डिस्काउंट के साथ 9 में दे रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखना है, तो मैंने बताया था कि आप इनको वैल्यूज़ को उल्टा कर दें, यानी कि 900 और ये हो जाएगा आपका 1000। तो जो जो कट रहा है उसे काट लीजिए, 0 से 0, 9 से 9, तो बचा कितना आपका, 4 से 5, यानी कि कितना प्रॉफिट है भाई, 1 का प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ आपका बच गया 4 से 5 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो कितना प्रॉफिट, 1 का कितने पे, 4 पे, और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 25% ही क्या रहेगा, उसका प्रॉफिट रहेगा इस पूरे प्रोसेस के दौरान, कि जब उसने ये सारी बातें दुकानदार ने प्रोसेस कर ली थी। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट इतना सा प्रोसेस लिखना है और सीधा आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप को। तो चलिए दोस्तों, अब तक हमने देखा कि जब दुकानदार जो है जब सामान बेचता था तब क्या करता था, तब बेईमानी करता था या घपला करता था सामान को देने में। 1000 ग्राम की जगह कभी 900 ग्राम दे दिया, कभी 950 ग्राम, तो इस तरीके से घपला कर रहा था। लेकिन अब आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, जब वो दोनों तरफ बेईमानी करता है। जब वो सामान लेने गया तब भी उसने बेईमानी की, और जब उसने सामान बेचा तब भी क्या किया, उसने बेईमानी किया। तो इस तरीके से दोनों पे बेस्ड आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस टाइप को समझ लेते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, किस तरह से आप प्रॉफिट लॉस को निकालेंगे। तो सेम वही प्रोसेस है कि हमें मेन मतलब क्या है कि प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिट हमेशा प्राइस पे होगा, आप ये भी चीज़ ध्यान रखें। और बेईमानी या घपला जब भी करेगा वो किस पर करेगा, वो वस्तु पर करेगा। तो इन दोनों को आप मिसमैच ना करें, तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉफिट हमेशा प्राइस पे और बेईमानी हमेशा वस्तु पे की जाएगी। तो देखिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बेईमान दुकानदार है, सामान लेने गया, ये बेईमान है और ये सामान लेने गया था। तो क्या किया, इसने 20% का यहाँ पे घपला किया, और जब इसने सामान बेचा तब भी क्या किया, 20% का इसने घपला किया। तो आपको बताना है कि उसका कुल प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहा। तो देखिए जब भी ये घपले की बात करेगा, बेईमानी करेगा, तो वो क्या करेगा, वस्तु पे करेगा, ना कि आपका सीधा पैसों पर। और प्रॉफिट जो है आपका वो पैसों पे निकलेगा। तो हमें प्रॉफिट निकालना है, यानी कि पैसों पे आपका कितना फायदा हुआ वो चीज़ निकालनी है। तो देखिए अगर 20% का आपका क्या है, घपला कर रहा है, मान लीजिए 1 किलोग्राम वो लेने गया था, 1 किलोग्राम वो लेने गया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई 1000 ग्राम लेने गया और उसने वहाँ पे 20% का घपला किया, या तोल में जो है गड़बड़ करके क्या किया, 20% का प्रॉफिट कमा लिया। यानी कि 1000 की जगह 20% क्या होगा, 1200 ग्राम। 1200 ग्राम क्या किया, वो वस्तु वहाँ से लेके आ गया।
अब ये आ गया वस्तु लेके। अब देखिए, अगर सिर्फ इतने प्रोसेस के लिए मैं आपसे बात करूं, सिर्फ इतने से प्रोसेस के लिए, तो अभी सिर्फ लेने की बात हुई है। बड़े ध्यान से समझिएगा, बस यहीं पे है ये पॉइंट समझने वाला कि भाई वो पैसे तो लेके गया था 1000 रुपये। आप ये मान लीजिए कि 1 रुपये में 1 ग्राम खरीदने गया था वो, तो वो 1000 रुपये लेके गया था। ठीक है, 1000 रुपये लेके गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, वहाँ तो पकड़ा दिए कितने, 1000 रुपये, जिससे वो सामान खरीद के लाया। वहाँ पे क्या किया उसने, 1000 रुपये पकड़ा दिए, और 1000 रुपये में सामान कितना ले आया वो, 1000 रुपये में ही 1200 का सामान ले आया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो बेईमानी हुई है आपकी किस पे हुई है, सामान पे हुई है। लेने गया था 1000 ग्राम और लेके आ गया 1200, लेकिन यहाँ पे अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ आपको कुछ भी। प्रॉफिट कब होगा, जब आप ये सामान बेचेंगे या इसको आप पैसों में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये 1000 रुपये में 1200 सामान ले आया, तो इसके लिए अब ये सामान कितने का हो गया, तो अभी इसके लिए सामान हो गया 1200 रुपये का। तो अब आप कह सकते हो कि इसका प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे 1000 रुपये का सामान है उसके पास और पड़ गया उसे 1200 रुपये, यानी कि 1000 की जगह उसे 1200 रुपये का सामान है उसके पास, तो आप कह सकते हैं यहाँ से 200 रुपये का उसे प्रॉफिट है। अब आप कह सकते हैं कि ये उसका प्रॉफिट होगा, ना कि ये जब 20% का घपला करता है। तो आपने देखा, यहाँ से एक बात और नोट कीजिए आप, हमने 20% का घपला किया था या 20% की बेईमानी की थी क्या, खरीदते वक्त जब सामान खरीदने गए थे। तो आपने देखा कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 का प्रॉफिट है, कितने पे, 1000 पे। तो अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट निकालता हूँ, 1000 पे है, तो यहाँ से मेरा 20% प्रॉफिट आता है। तो देखिए जब आप सामान लेने जाते हैं, तो जब जितना आप घपला करते हैं या बेईमानी करते हैं, वही क्या हो जाता है, आपका प्रॉफिट हो जाता है। ये इतनी सी बात अगर समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं और अब बेचने की बात कर लेते हैं, जो हमने आपको अभी समझाई थी। अब देखिए बेईमानी क्या कर रहा है, 20% की, यानी कि ये बेईमानी सामान पे है भाई। अगर सामान था 1000 देना था उसे, 1000 ग्राम, लेकिन 20% घपला कर गया, तो मतलब क्या कर रहा है वो, 800 ग्राम ही सामान दे रहा है। कितना सामान दे रहा है, 800 रुपये ही सामान दे रहा है। अब यहाँ से मैं वही प्रोसेस निकालूंगा फिर से अपना, कि मेरा प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा किस पे निकलेगा, आपका निकलेगा पैसों पे या प्राइस पे। और प्राइस पे निकालने के लिए या प्रॉफिट सीधा निकालने के लिए मैं प्रॉफिट परसेंट में इससे ही निकाल लेता हूँ कि गेन कितना है मेरा, यहाँ पे 200 है, और गेन ट्रू वैल्यू क्या है, 800 है, गुणा 100, यानी कि 25% आ जाएगा। 20 से 20, 8 से 8 दूनी 16, 8 5 25% आ गया। अब यहाँ से आप एक बात और थोड़ी सी नोट कीजिए कि बेईमानी कर रहा है बेचते वक्त 20% की। बेईमानी 20% है, लेकिन प्रॉफिट क्या कर रहा है, 25% कमा रहा है। तो ये दोनों क्या होती हैं, बेचते वक्त दोनों अलग अलग होती हैं। बेईमानी आपकी वस्तु पे होगी और प्रॉफिट आपका प्राइस पे होगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, बेचते वक्त अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जब आप चीज़ खरीद के लाते हो तो जो बेईमानी होती है आपकी, वही क्या हो जाता है, आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर इसे मैं परसेंटेज में समझाना चाहूँ या दूसरे तरीके से समझाना चाहूँ, तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है भाई, 20% का मतलब होगा 1/5। ठीक है, बेईमानी कर रहा है, यानी कि 5 की जगह 1 कम दे रहा है, तो यानी कि 5 की जगह दे कितने रहा है, 4 दे रहा है। 5 की जगह दे कितना रहा है, 4 दे रहा है। अब इस प्रॉफिट की बात कर लेते हैं 25% की। 25% ये आपकी बेईमानी है और ये आपकी लाभ है। ठीक है, अब 25% हुआ था लाभ हमें इस पूरे प्रोसेस में, तो 25 को क्या लिखेंगे आप, 1/4, यानी कि 4 पे क्या कर रहा है, 5, 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेच रहा है। अब आप यहाँ से एक चीज़ नोट कीजिए कि जब बेईमानी 20% थी, मतलब 5 से 4 हो रही थी, तो प्रॉफिट 25% क्या हो गया, 4 से 5 हो गया। तो ये क्या हो जाता है, प्रोसेस उल्टे हो जाते हैं। इतनी सी बात थी आपकी कि प्रोसेस क्या हो जाते हैं, रेशो क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं जब भी आपकी बेईमानी और प्रॉफिट की बात आती है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस में समझाया जाता है कि भाई आप इसको जो है उल्टा कर लीजिए, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कितना मेरा
प्रॉफिट है और कितना मेरा बेईमानी है। तो इस तरीके से अगर बेईमानी दी होगी तो मैं प्रॉफिट में डायरेक्ट चेंज करूंगा रेशो इंटरचेंज करके। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इससे आगे का प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो आपने देखा कि भाई जब खरीदने गया था तो 20% बेईमानी थी, तो मतलब खरीदते वक्त की बात कर रहे हैं अभी। तो मेरा यहाँ से लाभ क्या हुआ था, मुझे 20% ही मुझे लाभ प्राप्त हुआ था। अब जब मैं बेचने गया, जब मैंने उसे सामान को बेचा तो मैंने बेईमानी क्या की, 20% बेईमानी की। तो मेरा लाभ कितना हुआ, आप कहेंगे लाभ हो गया मेरा 25% का लाभ। तो अब ये लाभ होने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं। अगर आप 20% को पता है आप 1/5 लिखते हैं और 25 को लिखते हैं आप 1/4, तो लाभ है 5 से 6 हुआ और यहाँ पे लाभ 4 पे 1 हुआ, यानी कि 4 से 5 हुआ। तो डायरेक्ट अगर करते हैं तो ये 2 और ये 3, यानी कि 2:3, यानी कि लाभ कितना हो रहा है, 1 का लाभ है आपको, कितने पे है ये, 2 पे है, और गुणा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 50% का लाभ। ये तो हो गया अगर डायरेक्ट आप रेशियो से करते हैं चीज़ों को करके। तो अगर आप क्वांटिटी से करते हैं तो वो कैसे करना है वो भी देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर क्वांटिटी से देखना है तो भाई 1000 ग्राम लेने गया था, 1000 ग्राम की जगह लाया कितना, 1200 ग्राम, और 1000 ग्राम देना चाहिए था लेकिन दिया कितना उसने, 800 ग्राम। ठीक है, ये चीज़, ये प्रोसेस उसने किया। अब देखिए, अगर वस्तु की बात करते हैं तो उसके पास वस्तु क्या है, 1200 है, और ये क्या है, वो 800 ग्राम उसमें से दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं गेन देखूं, गेन कितना है, 400 का है, गेन कितना है, 400 का है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉफिट देखना चाहते हैं, प्रॉफिट यानी कि लाभ, तो आपको पता है गेन अपॉन ट्रू वैल्यू होता है। गेन कितना कर रहा है, 400 का, ट्रू वैल्यू कितनी है, 800 है, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप कह सकते हैं 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 100, 50%। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा अगर आप डायरेक्ट क्वांटिटी से करना चाहते हैं। तो क्वांटिटी से अगर करते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। ये है आपका मेथड क्वांटिटी से करने का। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कि आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा है। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते वक्त 10% तथा बेचते वक्त 20% का घपला करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए कितना है। अब देखिए, दो तरफ घपला कर रहा है, मैंने बताया था, जैसा आपको प्रोसेस समझाया उसी प्रोसेस से चलते हैं और बिल्कुल दोनों तरीक़ों से समझते हैं कि क्वांटिटी से अगर आप करते तो कैसे करते, और अगर डायरेक्ट आप रेशियो से करना चाहते हैं या परसेंटेज से करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे इसे। तो देखिए, खरीदते वक्त की बात करते हैं तो क्या कर रहा है, वो 10% का घपला कर रहा है। 10% आपको पता है क्या होगा कि अगर 1000 ग्राम खरीदने गया है तो खरीद के कितनी लाएगा, 10% एक्स्ट्रा ले आएगा, तो 1000 का 10% 100 होगा, यानी कि 1100 ग्राम क्या करेगा, वो सामान लेके आएगा 1000 ग्राम अगर लेने गया हुआ है। अब बेचते वक्त कहता है कि 20% का घपला करता है। अब बेचते वक्त 20% का मतलब है 1/5 या 20% आप कह लो कि 100 120 का क्या है, रेशो है। या बेचने की अगर सामान की बात करते हैं तो आप कहेंगे 1000 ग्राम अगर बेचना चाह रहा था तो 1000 ग्राम की जगह 20% का बेईमानी कर गया, यानी कि 800 ही ग्राम उसने क्या किया, दिया है सामान। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, गेन निकालना है कि टोटल गेन आपका कितना है। भाई देखिए, एक तो गेन यहाँ से मिला आपको, 100 तो गेन आपने यहाँ पे कर लिया और 200 गेन आपने यहाँ पे कर लिया, तो टोटल गेन कितना हुआ आपका, 300। तो यानी कि अगर हम गेन देखें आपका टोटल कितना आपके पास एक्स्ट्रा है या गेन किया,
वो क्या किया आपने 300 किया, 100 यहाँ से किया और 200 ग्राम यहाँ से किया, अपॉन ट्रू वैल्यू होती है, यानी कि जो सामान आपने दे दिया जितना उसमें से दे दिया। तो ट्रू वैल्यू दी कितनी है आपने 800 दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 800 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या आ गया 300/8। 4 से अभी और काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 दिया 75/2, यानी कि आप कह सकते हैं कितना 37 सही 1/2% का क्या है उसे लाभ हो रहा है दुकानदार को, अगर वो ये प्रोसेस करता है कि 10% की बेईमानी खरीदते वक्त कर रहा है और 20% की बेईमानी कब कर रहा है, जब वो सामान को बेच रहा है। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट इसके ग्राम के या वस्तु के भार के वजह से जो आपने डायरेक्ट रेशियो से कर दिया। अब इसे अगर आप पैसों के रूप में समझना चाह रहे हैं तो एक बार पैसों के रूप में वो समझ लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे जो है 1000 ग्राम है आपका, ठीक है, और यहाँ पे है आपका 800 ग्राम। 800 ग्राम वो क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। अब देखिए यहाँ पे जब वो खरीदने गया था वस्तु को, तब क्या किया था उसने कि 1 ग्राम पे 1 रुपये की वो वस्तु खरीदने गया था। तो 1 ग्राम पे 1 रुपये की वस्तु खरीदने गया था, तो 1000 ग्राम यानी कि वस्तु कितने 1000 रुपये में खरीदने गया था, यानी कि वो कितने पैसे ले गया था अपने साथ 1000 रुपये लेके गया था कि भाई मैं 1000 ग्राम खरीद के लाऊंगा, और वो खरीदने चला जाता है। तो क्या करता है भाई, 1000 की जगह वहाँ बेईमानी करके आ गया और सामान कितना लिया 1100 ग्राम। अब बताइए, खरीदने गया था 1000 रुपये का और लेके आ गया वो 1100 ग्राम, यानी कि कितने का ले आया 1100 रुपये का। क्या ले आया 1100 रुपये का वो सामान लेके आ गया। यहाँ से इतना प्रोसेस उसने किया कि 1000 में 1100 का सामान उठा लाया। अब क्या किया उसने, बेचना था उसे 1000 ग्राम, बेचना कितना था उसे 1000 ग्राम, यानी कि 1 रुपये 1 ग्राम कीमत, यानी कि 1000 ग्राम बेचना था, यानी कि उसे 1000 रुपये लेने थे उससे। तो 1000 रुपये जब लेने थे तो लेकिन एक्चुअल में दिया कितना उसने दिया उसे 800 ग्राम। 800 ग्राम उसने उसे प्रोवाइड करा दिया। जब 800 ग्राम प्रोवाइड करा दिया तो उसने उससे पैसे कितने लिए, उसने तो भाई उसे 1000 ग्राम कह के ही तो बेचा है। तो ग्राहक को थोड़ी पता है कि वो 800 ग्राम लेके जा रहा है, वो तो यही समझ के जा रहा है कि भाई वो 1000 ग्राम लेके जा रहा है। तो उसने क्या किया 1000 रुपये उसे दे दिए, यानी कि 800 ग्राम जब उसने लिए या बेच दिए दुकानदार ने, तो इसके कितने रुपए लेता है वो 1000 रुपये इसके ले लेता है। यहाँ से आपको पता चला कि 800 ग्राम की कीमत क्या है आपके पास, 800 ग्राम की विक्रय मूल्य, आप कह सकते हैं विक्रय मूल्य क्या हो गया 1000 रुपये, यानी कि 800 रुपये का 800 ग्राम सामान आपने बेच दिया 1000 रुपये में। तो ये है आपका सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आपको देखना कितने का है, क्योंकि आपके पास टोटल कितना है सामान 1100 ग्राम है, तो आपको 1100 का ही क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो अब ये तो है 800 का, अगर आप 1100 का निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 1000/800 गुना 1100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि आप कह सकते हैं 4 से भी काट लेते हैं साथ में, या 8 से काट लो, तो 8 एकम 8 और बच गया 2 20 और ये 25, 1125 गुणा 11, ये आ जाएगा आपका क्या सेलिंग प्राइस 1100 ग्राम का। तो देखिए, आपको लाभ या हानि जब भी निकालना होता है, आपको पता है कि वो कब निकलता है, जितनी वस्तु आप खरीद के लाते हैं उतनी ही वस्तु अगर आप नहीं बेचते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट कितना है। जैसे आप ये कह लें कि आप 10 वस्तु खरीद के ले आए और आपने उनमें से सिर्फ 5 वस्तुएं ही बेची, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस का नहीं पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, जब तक आप सारी की सारी वस्तुएं नहीं बेचते हैं। तो ऐसे ही जितनी वो वस्तु लाया था दुकानदार, जब तक वो सारी वस्तु नहीं बेचेगा तब तक उसे प्रॉफिट लॉस का पता नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पे ये हो गया 1100 का, क्या हो गया, ये हो गया आपका
SP यानी कि सेलिंग प्राइस। और आपको पता है 1100 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपये है। तो आपको यहाँ से पता चल गया ये तो क्रय मूल्य है और ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। तो यहाँ से आप लाभ निकाल सकते हैं। और लाभ कैसे निकलेगा, आपको पता है लाभ बराबर क्या होगा, SP 1125 125 गुणा 11 माइनस 1000 क्रय मूल्य और डिवाइड बाई क्रय मूल्य और गुणा 100। अब इसे आप माइनस कर लीजिए। आपको पता है 125 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से तो यहाँ क्या बचेगा, 11 माइनस ये कितना 8 टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 3 गुणा 125 बटा 1000 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ से 5 से 25 और ये 2 बार 25 दिया 75 बटा 2 आ गया। और यही हमने निकाला था कितना 37 सही 1/2% और ये था आपका आंसर। तो देखिए अगर आप प्राइस पे निकालते हैं तो इस तरीके से आपको कितने लंबे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको तभी पता लग पाएगा आपका प्रॉफिट अगर आप प्राइस पे निकाल रहे हैं कि भाई जितना मैं सामान लाया था खरीद के उतना ही सामान अगर बेचूंगा तभी मुझे प्रॉफिट का पता लगेगा। तो इस तरीके से इतने लंबे प्रोसेस पर ना जाके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने प्रोसेस पे चलेंगे। एक बार तीसरा मेथड भी देख लेते हैं जिससे कि आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे और कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे और निकाल सकते थे। देखिए 10% आप खरीदते वक्त कर रहे हैं और 20% आप क्या कर रहे हैं, बेचते वक्त कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे डायरेक्ट हम रेशो में लिखते हैं। आपको पता था, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये डायरेक्ट मेरा प्रॉफिट हो जाता है जब भी मैं खरीद के लाता हूँ चीज़ों को। तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, 10% का मतलब है 1/10। तो आप कह सकते हैं कि 10 की चीज़ पे 11, 10 पे 1 का प्रॉफिट सीधा सीधा। तो आप कह सकते हैं 10 की वस्तु 11 में। अब ये है आपका 20%। 20% को आप क्या लिखेंगे, 1/5 कि 5 की वस्तु पे 5 की वस्तु की जगह 4 वस्तु मैंने दी। तो अब आपको क्या करना है, इस प्रोसेस को उल्टा कर देना है। 5 की वस्तु 4 में दी, डायरेक्ट यहीं से लिखना है कि वस्तु दे रहे हैं कि 5 की वस्तु हमने 4 में दी। तो ये डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया है। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 से 11 यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 3 का। कितने पे, 8 पे। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। ये वही हो गया आपका 75/2 यानी कि 37 सही 1/2%, ठीक है। ये आपका सीधा सीधा डायरेक्ट लिखने का तरीका हो गया कि भाई 10% का मतलब है का जब गया बेईमानी करने तो 10 की जगह कितना ले आया, 11 ले आया। तो यानी कि 10 की जगह 11 ले आया। अब 20% की बेईमानी क्या कर रहे हैं आप, बेचते वक्त कर रहे हैं, यानी कि 5 की जगह 1 कम बेच रहे हैं। तो यानी कि 5 की जगह मैं कितना बेच रहा हूँ, 4 बेच रहा हूँ। इसे इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिल्कुल सबसे शॉर्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है। यानी कि पहले ही कह रहा है कि भाई मैं 5% लाभ कमाता हूँ पहले ही। तो ये जो 5% लाभ दिया है आपको पता चल गया ये प्राइस पे है। लाभ जहाँ भी देगा वो क्या है, प्राइस पे है। तथा 20% कम भार का उपयोग करता है। अब ये क्या दे दिया आपको, यहाँ पे वेट दे दिया। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना था। 5% का तो लाभ पहले ही कमा रहा है, यानी कि ये तो पैसों पे हो गया सीधा सीधा। यानी कि 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 21 में बेच रहा है। ये पैसों की बात हो गई सीधी सीधी। अब आगे कह रहा है कि 20% कम भार का इस्तेमाल करता है। यानी कि अगर ग्राम में बात करें तो 1000 ग्राम की जगह क्या करता है, 20% कम, यानी कि 800 ग्राम का यूज़ करता है। ठीक है, 20% की जगह क्या करता है,
800 ग्राम का यूज़ करता है। अगर आप यहाँ पे गेन देखें, अगर यहाँ से आपको लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत, लाभ किस पे निकाल रहे हैं, आप पैसों पे निकाल रहे हैं, तो गेन कितना है 200 का, ट्रू वैल्यू क्या है आपकी 800 और गुणा 100, 4 और 4 से ये 25, तो क्या आ गया 25% आ गया आपका लाभ, प्रॉफिट आ गया सीधा सीधा 25%। अब देखिए 5% का लाभ वैसे कमा रहा था, 25% का बेईमानी से कमा रहा है, तो टोटल लाभ कितना होगा वो देख लेते हैं। तो 25 को आप क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, तो 1/4 मैं यही लिख लेता हूँ कि 4 पे 1 का प्रॉफिट 5, तो 5 से 5 चौक 20 और 4 चौक 16 और ये 21, तो 16 की वस्तु 21 में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है भाई 5 का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने पे 16 पे और गुणा 100, तो ये आ गया उसका ओवरऑल प्रॉफिट। कितना आ गया 4 से 25, 25 पंजे 125/4। अगर डिवाइड करते हैं ऑप्शंस में अगर देखें तो क्या आएगा 4 × 12, 4 × 4, 31 है 1/4%, या आप कह सकते हैं 31.25%। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। एक तो ये तरीका हो गया दोस्तों आपका करने का सीधा सीधा। अब दूसरे तरीके से बात कर लेते हैं कि दूसरे तरीके से आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता था सीधा सीधा डायरेक्ट करेंगे भाई 5% का मतलब है लाभ कमा रहा है सीधा सीधा, यानी कि 20 की वस्तु क्या कर रहा है 21 में बेच रहा है। अब दूसरा क्या कर रहा है 20% की बेईमानी कर रहा है। अब बेईमानी कर रहा है 20% की, मतलब 5 की जगह क्या कर रहा है 4 दे रहा है, बेईमानी का यही मतलब है। 5 की जगह क्या कर रहा है वो 4 दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 की जगह वस्तु दी उसने 4 और यहाँ पे क्या किया उसने 20% का लाभ कमाया। तो हमें क्या करना होता है, एक तरीके से हम इन दोनों को क्या करते हैं इक्वल करते हैं, एक तरीके से क्या करते हैं इक्वल करते हैं इन दोनों को। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि यहाँ अगर मुझे इस प्रोसेस को इक्वल करना है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका ये 20 इक्वल हो गया, ये हो गया 16, ये हो गया 21, तो 16 से 21 क्या है मेरा गेन है, तो कितने का है 5 का गेन है, कितने पे 16 पे और इंटू 100। तो डायरेक्ट आप करेंगे 4 से 25, 4 25 पंजे 125/4, वही आ गया आपका 31.25। ठीक है, ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आप करना चाह रहे थे तो यहाँ इसी तरीके से कर लेते कि 20 की चीज़ 21 में बेच रहे हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब आप कह रहे हो कि 20% की बेईमानी करते हो, 20% मतलब 1/5 पे 1 कम दे रहे हो, तो इसे प्रोसेस को उल्टा करके लिखते हैं। 5 पे क्या कर रहे हैं 1 कम दे रहे हैं, यानी कि 4 हम उसको दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रोसेस करके लिखेंगे तो डायरेक्ट भी आपका आंसर आ जाएगा, वही आएगा सेम 4 4 चौक 16 और ये 21, वही डायरेक्ट प्रोसेस है आपका। तो आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर 50% मूल्य अधिक अंकित करता है तथा 20% की छूट भी देता है। यदि वह बेचते समय 10% कम वजन का उपयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए अब दोस्तों इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे हम, सीधा सीधा आंसर पे पहुंचेंगे कि आप कैसे सॉल्यूशन कर सकते थे। भाई 50% क्या कर रहा है इंक्रीज करके उसने लिखा। अब 50% का मतलब क्या है भाई 1/2 है, यानी कि 2 की जगह क्या करता है वो 3 में बेचता है सामान को। ये बात पैसों की हो रही है क्योंकि मूल्य को इंक्रीज करके लिखा जाता है, ना कि वस्तु को इंक्रीज करके। दूसरा कह रहा है कि 20% की छूट भी देता है, 20% छूट मतलब 1/5। अब छूट भी क्या है आपकी पैसे के ऊपर है, प्राइस के ऊपर है। तो आप कह सकते हैं 5 की चीज़ पे 1 की छूट दे देता है, यानी कि 5 रुपये की वस्तु को 4 रुपये में बेच देता है। डायरेक्ट हमने लिख दिया क्योंकि अभी तक प्राइस की बात चल रही है। अब आगे कह रहा है कि 10% कम भार का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे बेईमानी की बात आ गई है भार की। 10% का मतलब क्या है 1/10, तो 10 की जगह क्या कर रहा है
एक भार कम इस्तेमाल कर रहा है। तो इसे इस तरीके से समझिए कि 10 की जगह क्या कर रहा है, 9 भार दे रहा है। अगर 10 की जगह 9 भार दे रहा है, डिस्काउंट अगर देखना चाहते हैं, सॉरी आप अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं क्या होगा, तो प्रॉफिट क्या होता है, गेन कितना है 1 का, 9 से 10 गेन है, और ट्रू वैल्यू क्या है 9, बेच कितनी रहा है बटे 9। तो ये क्या है आपका यहाँ से लाभ है। तो लाभ डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में पता चल गया कि 1/9 है, 1 का लाभ है किस पर, 9 पर। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि भाई 9 की चीज़ मैं कितने में, 10 में बेच रहा हूँ, डायरेक्ट कह सकते हैं। तो वही चीज़ आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि 10% क्या है, ये बाहर पर है। तो 10 की जगह क्या कर रहे हो, 1 कम बेच रहे हो, यानी 9 बेच रहे हो, तो 10 की जगह क्या करते हैं 9 बेच रहे हैं। तो इसे उल्टा लिख देते हैं, बस प्रोसेस इतना सा है, समझने वाली बात है यहीं तक। ठीक है, अब ये तीनों क्या हो गए हैं, मेरे लाभ हो गए। ये लाभ है, यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब ये हानि है, ये भी पैसों पे रिलेटेड है। यहाँ से भी आप लाभ निकाल चुके हैं। अब ये तीनों चीज़ क्या हो चुकी हैं, सक्सेसिव हो चुकी हैं, क्रमागत तरीके से आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट आप इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जो कट रहा है उसे काट लीजिए। 3 तिया 9, 5 से 5 दूनी 10, इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो देखिए यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ क्या बचा 4। तो अब आप यहाँ से देखें, 3 की चीज़ 4 में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 1 का, कितने पे 3 पे, और गुना परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपका लाभ कितना है, 33.3%। ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा कि जब आप ये 3 चीज़ करते हैं कि 50% इंक्रीज करके भी लिखा, 20% आपने डिस्काउंट भी दे दिया, और साथ में आपने वजन में भी गड़बड़ी कर ली, तो टोटल मिला के कुल परिणाम क्या मिला कि मुझे 33.3% का पूरा प्रॉफिट हो गया। तो ये सीधा डायरेक्ट प्रोसेस हमने आपको बता दिया कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर X% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा सामान खरीदते वक्त 12.5% की व बेचते वक्त 25% का घपला करता है। यदि दुकानदार को इस संपूर्ण प्रक्रिया में कुल 100% लाभ होता है तो X का मान आपको ज्ञात करना है, क्या होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, थोड़ा सा है, लेकिन आप क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सेकंडों में आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस सोचने की बात है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। एक बार आप कोशिश करके देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो चलिए देखिए क्या क्या दिया है भाई, X% तो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि वहाँ से प्रॉफिट लेगा, वो सीधा सीधा मूल्य की बात कर रहा है, यानी कि प्राइस पे प्रॉफिट लेगा जब इंक्रीज करेगा। दूसरी बार क्या कर रहा है कि वो खरीदते वक्त 12.5% का और बेचते वक्त 25% का घपला करता है। अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ वस्तुओं पर घपला कर रहा है। जब भी बेईमानी करता है क्या करता है, वस्तुओं पर करता है। तो यहाँ से मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि यहाँ से उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो एक प्रॉफिट तो ऊपर से मिल गया, एक प्रॉफिट ये घपला करने से मिल जाएगा, और टोटल प्रॉफिट 100% है, तो वहाँ से मैं निकाल लूँगा कि वो मेरा X कितना होगा। तो चलिए देखिए प्रोसेस कैसे करना है। देखिए भाई, X% क्या है आपका, इंक्रीमेंट है, यानी कि ये क्या है, अंकित वृद्धि। एक तरीके से ये क्या है, सीधा सीधा प्रॉफिट है। जैसे आप कह देते हैं भाई 100 की वस्तु पर मैंने 120 रुपये लिख दिया, तो भाई 100 से बढ़ाकर मैंने 120 कर दिया, यानी कि 20% इंक्रीज कर दिया, और 20 पे बेच रहा हूँ, तो सीधा सीधा 20 रुपये का लाभ मैं कमा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये क्या है, एक तरीके से डायरेक्ट आपका प्रॉफिट है। अगली बार कह रहा है कि 12.5% खरीदते वक्त करता है, 12.5% खरीदते वक्त। तो खरीदते वक्त कर रहा है 12.5% का क्या मतलब है, 1/8। 1/8 मतलब है, मैंने आपको बताया था कि खरीदते वक्त जब भी आपकी बेईमानी करेगा वही क्या होता है, आपका प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि यही सेम टू सेम क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी होगा खरीदते वक्त। यानी आप कह सकते हो कि 8 पे 1 का प्रॉफिट मिल जाएगा मुझे। यानी आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हो कि 8 की चीज़ 9 में, 8 की चीज़ 9 में प्रॉफिट हो गया डायरेक्ट आपका। अब बेचते वक्त क्या करता है, वो 25% का करता है, 25% का घपला करता है। अब 25% का क्या मतलब है, 1/4। तो 4 की जगह क्या कर रहा है, वो 1 कम बेच रहा है, यानी कि 4 की जगह दे कितना रहा है, 1 कम दे रहा है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि भाई 4 की जगह 1 कम दे रहा है, तो ये लिख दिया मैंने, 4 की जगह 3 दे रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से, या अगर आप यहाँ से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से देखें कि भाई 4 की जगह दे कितना रहा है, 3 दे रहा है। तो यहाँ से अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो आपको गेन देखना पड़ेगा। गेन कितना है, 1 का है। और ये गेन किस पर है, ट्रू वैल्यू क्या है, दे कितनी रहे हैं आप, 3 दे रहे हैं। तो यहाँ से मुझे सीधा सीधा लाभ पता चल गया कि 3 पे 1 का लाभ मुझे मिलेगा। तो मैंने वही किया कि 3 पे 1 का लाभ मिल गया मुझे 4। तो चाहे इस तरीके से कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट आप कह लीजिए कि भाई 4 की जगह मैं 3 दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया कि 4 की जगह मैं 3 दे रहा हूँ। इतना सा मैंने प्रोसेस यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट देखूँ तो 3 तिया 9 और 4 से 4 दूनी 8, 2:3, यानी कि 1 का प्रॉफिट है कितने पे, 2 पे गुणा 100, यानी कि सीधा सीधा 50% का प्रॉफिट मुझे यहाँ से मिल रहा है। यानी कि 50 मुझे यहाँ से मिलेगा और अंकित वृद्धि की थी x मुझे यहाँ से मिलेगा। तो ये 2 प्रॉफिट आपके पास हो गए। तो ये क्या है, आपके सक्सेसिव प्रॉफिट हो गए। पहले ये प्रॉफिट लिया, फिर ये प्रॉफिट लिया, और अंत में आपने देखा कि आपको मिला कितना, 100% प्रॉफिट मिला। लास्ट में 100% फाइनल आपको मिला। आपको पता है जब भी सक्सेसिव होता है तो फॉर्मूला आपके पास होता है x + y + xy/100। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला आप यूज़ करके निकाल सकते थे। भाई ये आपका कुल परसेंटेज होता है सक्सेसिव, तो ये दिया है आपको 100%, और x आपके पास निकालना है कि x कितना है। y आपका कितना निकला, 50% निकला, और प्लस xy यानी कि 50x / 100। यहाँ से ये 2 आ जाएगा, ये 50 इधर जाएगा, तो भाई यहाँ 50 रह जाएगा आपका। यहाँ से x + x/2 कितना हो जाएगा भाई, 3x/2। यहाँ से x निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%। ये क्या आ गया, आपका इंक्रीमेंट आ गया कि उसने अपने अंकित मूल्य को कितना, 33 सही 1/3% अधिक अंकित किया था। तो एक तो ये तरीका हो गया दोस्तों आपका निकालने का, बिल्कुल आसान सा तरीका। एक तरीका बिल्कुल सीधा लेके चलते हैं आपको और सीधा दिखाते हैं कि आपका क्या प्रोसेस होना चाहिए था इस क्वेश्चन को निकालने का। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सीधा सीधा सा डायरेक्ट अगर आप करना चाह रहे थे कि भाई आपको सीधा आंसर ही चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, तो देखिए आपको क्या करना था। भाई देखिए x% क्या कर रहा है, वो स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट कर रहा है। अब x% है तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर आप कुछ भी होता है कि 10% होता मान लीजिए, तो आप क्या लिखते हैं, 1/10। 10 को कितने में बेच रहे हैं, 11 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो मैं x% इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने इसे लिख दिया x की चीज़ को मैं y में बेच रहा हूँ। भाई मुझे पता नहीं है मैं कितने में कर रहा हूँ, लेकिन मैं x की चीज़ को क्या कर रहा हूँ, y में बेच रहा हूँ। अब यहाँ से क्या किया मैंने, दूसरा क्या किया आपने, 12.5% का आपने खरीदते वक्त घपला किया। तो खरीदते वक्त जो भी आप घपला करते हैं वही आपका प्रॉफिट होता है। तो 12.5% का मतलब 1/8, यानी कि 8 पे 1 का फायदा 9 में आपने भेजा। अब 25% किया आपने कब, जब आपने खरीदा, तो सॉरी खरीदा नहीं, जब बेचा। तो 25% का मतलब 1/4। अब इसे क्या कहते हैं कि 8 की जगह क्या हुआ, 4 आप बेच रहे हैं। अब देखिए खरीदते वक्त क्या करते हैं आप, 8 की जगह 1 एक्स्ट्रा ले आए, यानी 8 की जगह 9 ले आए। अब यहाँ बेचते वक्त क्या करेंगे, 4 की जगह आपने 3 बेचा, यानी कि 4 की जगह आपने क्या करा, 3 को बेचा। अब ये तीनों प्रोसेस से आपको, ये तीनों क्या हैं अब आपके, ये तीनों हैं अब आपके प्रॉफिट। ये तीनों क्या हैं आपके प्रॉफिट हैं, यानी कि लाभ हैं। ये सब आपके प्राइस पर हो गए हैं। अब अभी जब ये प्राइस पे हो गए तो इनसे मिला के आपको क्या मिलता है, 100% प्रॉफिट मिल रहा है। 100% का मतलब 1/1, यानी कि 1 पे 1 का फायदा, यानी कि 1 की चीज़ को आप कितने बेच रहे हैं, 2 में बेच रहे हैं। तो ये एक लाइन हो गई आपके लिए। अब आप इसे सॉल्व कर सकते थे कि भाई इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके मुझे ये मिलेगा। अब पहले जो कटता है यहाँ से उसे काट लीजिए, 3 तिया 9, 4 से दूनी 8। तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, और यहाँ आ जाएगा 3y। तो ये जो रेशियो है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1:2 के। यही तो कहना चाह रहा है कि भाई मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से हो जाएगा, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करें, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करें, 4x = 3y। यानी कि अगर मैं y/x देखूँ, y/x
x देखूं, या आप सीधा सीधा यहाँ से कर लीजिए x/y कर लेते हैं, तो क्या आ गया 3/4 आ गया। यानी कि x अगर 3 है तो y कितना है आपका 4 है, x कितना है 3 है तो y क्या है आपका 4 है। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ इसमें +1 का, ये इंक्रीमेंट है आपका, और ये इंक्रीमेंट किस पे हो रहा है 3 पे हो रहा है, और परसेंटेज निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका आ गया 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x y हमने लिखा हुआ है, यानी कि हम लिखते थे ना कि 10 की चीज़ 11 में बेच रहे हैं, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे x और y का जो रेशियो आया वो हमारा कितना आ गया, x y का रेशियो 3:4 आ गया। अब 3:4 का मतलब क्या है भाई, कितना इंक्रीमेंट लिख रहे हैं, 1 का, कितने पे लिख रहे हैं 3 पे, तो मल्टीप्लाई बाई 100, आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं 33 सही 1/3%। तो ये एक तरीके से कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन का आपका तरीका था। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है कि भाई इस तरीके से अगर आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें कमेंट के थ्रू आप अपने जो है बता सकते हैं कि भाई हमें यहाँ इस स्टेप में आपने प्रॉब्लम है, तो हम आपको तुरंत ही उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है और जितना भी कंटेंट आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया है, जो भी आपको बेसिक की जानकारी थी कि भाई बेसिक क्या होना चाहिए बेईमान दुकानदार को, वो आपको अच्छे से समझाया गया है। तो दोस्तों, अगर वो चीज़ आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि भाई बेईमान दुकानदार से रिलेटेड जो बेसिक्स होते हैं, यानी कि वो कैसे प्रोसेस करते हैं, यानी कि बेईमानी हुई वस्तु पर और प्रॉफिट कहाँ मिलता है, तो वो सारी चीज़ें समझने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, साथ ही आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि आगे आने वाली हर लेक्चर की आपको अपडेट मिलती रहे कि आगे आने वाला लेक्चर कब आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम अपना नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।